बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मस्त, बहुत ही गजब का टॉपिक। क्या बात का टॉपिक है भाई साहब, तुम कहोगे वाह सर क्या टॉपिक है। और आज कराऊंगा राजस्थान परिचय, पूरा हो चुका है। अब मैं कराऊंगा भौतिक प्रदेश। से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एक सिद्धांत बताता हूं। वो सिद्धांत बड़ा ही काम का है, और वो सिद्धांत दिया था मिस्टर वेगनर ने। कब दिया था? 1912 में। आपको इतना तो याद करने की जरूरत नहीं है मिस्टर वेगनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का नाम है, वेगनर को सिद्धांत बोलते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। सिद्धांत का क्या नाम है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये जर्मनी का बंदा था, जर्मनी के वेगनर ने सिद्धांत दिया। वेगनर भाई साहब क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देते, क्या बोलते। वो ये कहते हैं कि ये पूरी पृथ्वी पहले एक थी। पूरी पृथ्वी का मतलब जो आप महाद्वीप देख रहे हो ना, पश्चिमी गोलार्ध देख रहे हो, पूर्वी देख रहे हो, उत्तर दक्षिण, ये सारी एक ही थी। और इस पूरी पृथ्वी को वो नाम देता है, जो नाम है, क्या छोटा बना देता हूं, बड़ा हो गया। पूरी पृथ्वी एक है जिसका वो नाम देता है क्या? पेंजिया। पैसी पृथ्वी, पैसे पेंजिया, पेंजिया नाम देता है। वो कहता है कि पूरी पृथ्वी एक ही जगह थी, सातों महाद्वीप एक ही जगह थे, सब ऐसे। और इसके चारों ओर एक सागर हुआ करता था, उस सागर का नाम था पेंथालासा। पेंजिया के चारों ओर एक सागर था, और उस सागर का नाम क्या था? आज ब्लू है, पानी पानी, यानी ये क्या है? ब्लू, क्या है? पानी। ये पेंजिया है और ये साथ साथ में अगर ऐसे बनाते रहो तो और भी अच्छी बात है, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे। वो वेगनर महाद्वीप, वेगनर कहता है कि ये पूरी पृथ्वी पेंजिया है, इसके चारों ओर भाई साहब एक सागर है जिसका नाम है पेंथालासा सागर। ठीक है, हो सकता है इस सागर में बारिश हुई होगी और बीच में पानी इकट्ठा हो गया होगा और बीच में एक सागर बन गया होगा, और उस सागर का उसने नाम दिया क्या? टेथिस सागर। पूरी पृथ्वी को पेंजिया, पेंजिया के चारों ओर एक सागर जिसका नाम पेंथालासा सागर। फिर बारिश बारिश से हो सकता है बीच में कुछ पानी वगैरह इकट्ठा हो गया होगा, और उसका एक नाम दिया क्या? टेथिस सागर। आपसे नंबर निवेदन है कि यूट्यूब पे एक बार कंप्लीट राजस्थान इतिहास करवा दो, करवा दिया, पहले ज्योग्राफी तो कर ले हैं? सर इनको नागमणि दो, किसको देना है नागमणि? अरे तो भाई फिर अब क्या हुआ? पेंजिया, पेंथालाठा, टेथिस सागर, ये तो हो गया। अब हो सकता है कि बाहर से पानी अंदर घुसना शुरू हो गया होगा, ये पानी अंदर घुसना शुरू हो गया होगा ऐसे, और हो सकता है ये भाग ऐसे बंट गए होंगे। कैसे? नहीं समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा तब आएगा। ये देखो, ये क्या है? उत्तरी अमेरिका, ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका, इधर क्या है? अफ्रीका, फिर यूरोप, और ऐसे करके ये एशिया। ये देखो ये पानी, आप कभी वर्ल्ड का मैप देखो तब देखना इन दोनों को मिलाया जा सकता है। इधर अगर उभरा हुआ है तो इधर अंदर धसा हुआ है, मिलाया भी जा सकता है। फिर हो सकता है इस तरीके से विभाजन हो गया होगा, तो जो ऊपर भाग बना उस भाग का नाम दिया अंगारा लैंड, अंगारचंद। क्या नाम दिया? अंगारा लैंड। और जो दक्षिण में भाग बना उसका नाम दिया गोंडवाना लैंड। महाद्वीपों का हुआ विस्थापन, और इस सिद्धांत का नाम है बच्चों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। समझ गए क्या? ये बड़ी काम की चीज है। इससे ऊपर की है वो अंगारा लैंड के भाग है, नहीं याद रहे तो ऊपर अंगारा ए पहले आता है, ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड का है, नीचे वाला गोंडवाना लैंड का है। जैसे ये है उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का है, यूरोप अंगारा लैंड का है, भारत गोंडवाना लैंड का, दोनों का ये भारत वैसे, और ये गोंडवाना लैंड का है। यानी जो ऊपर वाले भाग है विश्व के वो अंगारा लैंड के है, नीचे वाले किसके है? गोंडवाना। कई प्रमाण दिए उसने, जैसे यहां जो जीव पाए जाते हैं वो जीव यहां भी पाए जाते हैं, यहां वाले जीव इधर भागते हैं, यहां वाले उधर भागते हैं, बोले कहीं ना कहीं एक रहे होंगे। तो ये है। सर ये क्यों बताया? हाँ भाई ये क्यों बताया मैंने, ये तो भूल ही गया। अरे डट जाओ थे, और कमेंट ना करो, पढ़ लो। हाँ, लाइव कद आते हो टाइम बता दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम में सूचना जो कभी मैं 8 बजे आ जाऊं, कभी 7 बजे आ जाऊं। वाह भाई जी मेरी मर्जी चलेगी, इतनी तो मेरी चलने दो यार, कम से कम इतना तो चलने दो। हाँ बात समझ में आई क्या? आपको दो नाम याद रखने, राजस्थान और भारत में आपके दो ही नाम काम आएंगे। एक नाम आपके काम आएगा टेथिस सागर, और एक नाम काम आएगा गोंडवाना लैंड। ये बात अगर आपके नहीं समझ में आई तो भी कोई बात नहीं, बाकी क्या इसमें समझने वाला, बहुत इजी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या बताया? हम पढ़ेंगे आज भौतिक विभाजन। अब भौतिक विभाजन जो है ना,
विभाजन। बहुत, अगर मैं सीधा समझू, किसी बच्चे को नहीं पता कि सर ये भौतिक प्रदेश क्या होता है, तुम सीधी देसी भाषा में ये राजस्थान है, ये मान लो कि जहां एक जैसी चीज है उनको एक जगह ही पढ़ो। जैसे इस राजस्थान में यहां मरुस्थली मरुस्थल है, बोल जी मरुस्थली मरुस्थल है, तो इसको एक अलग से पढ़ो मरुस्थल, ये एक भौतिक प्रदेश हो गया। और ऐसे ऐसे, हाँ ये पहाड़ियां हैं, किसकी पहाड़ियां हैं? अरावली की। ये लो जी, इसको दूसरा भौतिक प्रदेश बना दो, क्या? अरावली की पहाड़ियां। यहां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां ही मिट्टियां हैं, और नदी क्या बनाती है? मैदान। ये है मैदान, किस साइड का? पूर्व का। ये तीसरा भौतिक प्रदेश बना दो। और यहां क्या है? यहां पठार ही पठार है ये क्षेत्र, तो ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिणी पूर्व। तो इसका नाम या तो पठार दे दो, दक्षिणी पूर्व का पठार, या हाड़ौती नाम दे दो। 1 2 3 4। अरे गुरुजी तो इजी हो। यस मेरे बच्चे, इतना इजी था, समझे नहीं है? अभी कुछ नहीं समझ रहा है सर। क्या ऐसे भारत को भी बांट रखा है? बिल्कुल बांट रखा है, क्यों नहीं बांट रखा है भाई? जहां एक जैसी चीज है वो भौतिक प्रदेश है। ये हिमालय हो गया, यहां मरुस्थल हो गया, यहां मैदान हो गया, ये तटीय मैदान हो गया, ये द्वीप हो गया। ये लो जी, भारत को कितने बांटा गए? प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। कितने? 6 भौतिक प्रदेशों में। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? राजस्थान को ये 4 भौतिक प्रदेश में बांटे गए। लेकिन क्या सर शुरुआत से ही 4 में बांटा गया था? नहीं 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 नहीं, शुरुआत में कहीं गोचो करना रहा। सर्वप्रथम एक व्यक्ति था वीसी मिश्रा। मिश्रा जी के करियो मिलो जुलो करके 7 भौतिक प्रदेश बता दिया। छद फिर मिश्रा जी वहां पर रिक्वेस्ट करी के साहब इतना इतना थोड़ी याद हुए। तो सर्वप्रथम भौतिक विभाजन जो किया था वो मिश्रा जी ने किया था, और मिश्रा जी ने कितने भाग कर दिए थे? 7 भाग कर दिए थे। फिर दोबारा विभाजन हुआ, दूसरा भौतिक विभाजन AK सेन ने किया था। पहले वीसी मिश्रा ने, इसने 1968 में जलवायु के आधार पे किया। सर ये याद करें क्या? कोई जरूरी नहीं, बस इतना याद कर लेना, वीसी मिश्रा ने राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश बांटे? 7। फिर और कोई है क्या? और फिर पुणाओ, तीसरो प्रयास और कर लियो। पुणे रामलोचन, रामलोचन जी थारे की जी मान लो जी रामलोचन जी। रामलोचन जी 1971 में 3rd बार फिर प्रयास करे। इन्होंने तीसरी बार फिर विभाजन किया। लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है? हमें सिर्फ 4 भौतिक प्रदेश वाला पढ़ना है। धरातल की दृष्टि से 4 ही बांटे गए हैं, बस वो 4 ही इंपॉर्टेंट है, वो 4 ही काम की बात है। चलो प्रवेश करते हैं उन 4 के। आइए अब ढंग से समझ लेना, बहुत काम की बात बताऊंगा। अच्छा तू तो बड़ी काम की बात बता। यस, ये क्या है? उत्तर, ये क्या है? दक्षिण, ये क्या है? पूर्व, ये क्या है? पश्चिम। ठीक है, ये हो गई बीच में अरावली, ठीक है 1 नंबर। ये हो गया मरुस्थल 1 नंबर, ये 2 कर देते। ये हो गया मैदान, और ये हो गया हाड़ौती या दक्षिणी पश्चिम पूर्व का पठार। क्या राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4। अब आप कहो तो मैं 4 को ऐसे लिख दूं भाई, 4 भौतिक प्रदेश याद हो गया? 4 कौन सा है? तो मैं एक बार ऐसे 4 भौतिक प्रदेश को ऐसे लिख देता हूं, ऐसे। सबसे पहले क्या? मरुस्थल। ठीक है सर, आप भी लिखते जाओ, बहुत काम का आंकड़ा लिख रहे हो। उसके बाद क्या है? अरावली, शॉर्ट में लिख रहा हूं एक बार। उसके बाद क्या है? पूर्व का मैदान, और इसके बाद में क्या है? हाड़ौती लिख देता हूं मैं आप, हाड़ौती का पठार। ठीक है, ये 4 भौतिक प्रदेश है। इनके आंकड़े हैं जो तुम्हें रटने हैं, बहुत ही जी, लेकिन रटने हैं तुम्हें। जैसे सबसे ज्यादा क्या है? मरुस्थल है, लेकिन उससे पहले इसकी उत्पत्ति समझो, बहुत ईजी है। देखो बहुत ईजी, देखो सबसे पहले क्या है? मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती का पठार। इनकी उत्पत्ति किससे हुई? यानी मरुस्थल 33 मरुस्थल की किससे हुई? अरावली की किससे? इधर से क्रम चले थे, कैसे याद रखना है? देखो मरुस्थल में क्या है बच्चों? राजस्थान का संबंध, राजस्थान में संबंधित 2 ही चीज याद रखनी है आपको, कि एक तो राजस्थान में 33 सागर का अवशेष है, और एक किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। बस ये 2 ही याद रखने। अंगारा लैंड का यहां कोई भाग नहीं है, तो हमें क्या मतलब है?
दो ही चीजें याद रखनी, या तो राजस्थान में 33 सागर है या गोंडवाना लैंड है। अब समझो काम की बात, मरुस्थल में खारे पानी की झील है, सारी झीलें यही है, इसी क्षेत्र में खारे पानी की झील है। हाँ सर है। खारा क्या होता है सर? खारा तो सागर होता है, यह सागर जैसी आंखों वाली सागर खारा होता है। इसका मतलब ये मरुस्थल किसका अवशेष है? 33 सागर। आराम से याद रह आराम से। इंग्लिश इज नॉट कमिंग टूडे। यस, जनरली आई स्पीक इंग्लिश, व्हेन द वर्ड इज वेरी इजी देन आई स्पीक इंग्लिश। बिग फैन गुरुजी, लाइव कम आता हूं, रिकॉर्डेड ज्यादा देख। हाँ रिकॉर्डेड देख लिया तो एक ही बात है। देखो एक बात समझ में आ गई कि मरुस्थल है, मरुस्थल है खारे पानी की झील, खारो वह सागर, तो 33 सागर का अवशेष है मरुस्थल। बस अब कुछ नहीं करना, क्रम से लिखते जाओ। ये 33 सागर, गोंडवाना लैंड, फिर 33 सागर, फिर गोंडवाना लैंड। 33 तो आपके वैसे ध्यान में रह जाएगा क्योंकि मरुस्थल है, मरुस्थल है तो मरुस्थल खारा होता है। 33 फिर आ गई अरावली गोंडवाना, फिर आ गया मैदान, 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना। अरे सर अरे तो यही याद रखना है। यानी अब रजिस्टर में साथ साथ में लिखते जाना। ये किसका अवशेष है? अवशेष ये किसका है? 33 सागर का। 33 सागर ये किसका? 33 के बाद गोंडवाना का। ये किसका? 33 का। ये किसका? गोंडवाना का। 33 गोंडवाना, 33 गोंड। परसेंटेज भी यही देख लेते हैं, सबसे ज्यादा यही है राजस्थान में 61.11%। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरावली बहुत थोड़ी सी है, ओनली फॉर 9%। यो गणोई है पूर्व को मैदान 23%। और बच्चों के हाड़ोती को पठार कितो बच्चों 11%। 20 ये तो बच्चों क्यों, हाँ सॉरी 61.11, ये 9% है, ये 23% है। ये ब्लास्ट बचा 6 निवासी, 11 कौन? 11 जनसंख्या, 6 निवासी, निवासी 90। हाँ ये तो रटना पड़ेगा भाई साहब, बाकी याद आराम से रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? जैसे ये 61 नहीं, इसको 60 मानो, पूरा 100 करो 40। यहां जनसंख्या कितनी है? 40%। याद रह जी, बस 9-10, ये 9% है, 10% जनसंख्या है। जहां इतनी जनसंख्या है इतनी यही है, इतनी के कम है गुरुजी, थोड़ी सी कम कर दो, एक कम कर दो। यहां जनसंख्या कितनी है? 39%, बाकी बच्चा 11। हाँ कौन समझ में आया? रेलवे वाला हूं मैं, अगर आज से ईओआरओ निकाल पाऊंगा तो सर सीजीएल के लिए करता हूं, बट मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा राजस्थानी। और लगता क्या है, कर तैयारी, जिसकी सीजीएल की करनी उसकी कर, वो भी अच्छी नौकरी। तेरे को अगर बहुत अच्छी इंग्लिश मैथ आती है सीजीएल की कर, क्या बात है? हाँ ये आंकड़े याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा बोल देता हूं मैं बस, मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान, हाड़ौती, ठीक है। 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, 61 9 23 आंकड़ा रटना है। यहाँ याद रह जाए, देखो 60 40 9 10 540 39 11। मरुस्थल में ज्यादा लोग रहते हैं, अभी चर्चा करेंगे इस पर, अभी सारी चर्चा करेंगे। आपको पता है ये जो मरुस्थल है ये बहुत जवान है भाई साहब, युवा है, ये बहुत जवान है। यानी अगर मैं बात करूं उत्पत्ति की, तो जो जवान होगा वो लास्ट में पैदा हुआ होगा, तो सबसे लास्ट में उत्पत्ति इंगी हुई है। अरावली तो बहुत पुरानी है, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, तो सब पहले पोत इंगी उत्पत्ति हुई है। जब सब पहले पोत पहाड़ियां हुई तो 2 नंबर पर पठार होया, 2 नंबर पर उत्पत्ति इंगी हुई है, और लास्ट वो है 3 नंबर पर इंगी हुई। उत्पत्ति का क्रम है, ये जवान है, जवान आदमी लास्ट में आएगा, तो 4 नंबर जन्म इंगो हुई। ये सबसे पुरानी वरवल्लित पर्वतमाला है, दादी परदादी सरदादी है, तो 1 नंबर पर आईडी है। जब 1 नंबर पर पहाड़ियां आई तो फिर पठार 2 नंबर पर होगा, फिर मैदान 3 नंबर पे, फिर मरुस्थल 4 नंबर पे। उत्पत्ति का क्रम, काम जवान कुने बूढ़ो कुने। सर निवेदन है कि पीटीआई सेकंड पेपर में कोर्स लॉन्च करो, कर रखा है? अच्छा पीटीआई का नहीं कर रखा। चलो अब करते हैं शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, श्री गणेश करते हैं। क्या ये रहा उत्तर, ये रहा बच्चों दक्षिण, ये रहा बच्चों पूर्व, ये रहा बच्चों पश्चिम, ये है मरुस्थल, ठीक है, ये है अरावली। आप भी ऐसे ही लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है। ये रहा पूर्व का मैदान, और ये रहा हाड़ौती।
अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों, एक एक उठाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अब हम इनमें सबसे पहले इस मरुस्थल को बाहर रखूंगा तुम्हारे सामने, इसका पूरा एक्सरे कर दूंगा। हाँ, पूरा का पूरा मैं आपको समझा दूंगा। गुलगुला मैं नाम ही को लियो, है ना। चलो उठाते हैं फिर। किसको उठाते हैं? इस मरुस्थल को। उस मरुस्थल को मैं अलग से काट के रख दूं, ये लो। इस मरुस्थल को मैं अलग से काट के ले आया। किस साइड में है? पश्चिमी साइड में है। तो एक बार मैं ऐसे लिख दूं, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। इसको भारत में लोग बोलते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, यानी ये जो मरुस्थल है वो सिर्फ यही नहीं है बच्चों, ये भारत है। भारत के इस हिस्से में है ये मरुस्थल। इस हिस्से का मतलब ये एक तो पाकिस्तान में है और एक भारत में है, दो जगह पे है ये मरुस्थल। इसे थार का मरुस्थल बोलते हैं। और पाकिस्तान में और भारत में दोनों जगह है। भारत में तो है वो 85% ज्यादा, बट है मात्र 15% ही है। सर जी काम को कमेंट थे पढ़ो ही चल, तू काम को कौन सो करे? अरे तू काम को कमेंट बता। ओ जो थार को मरुस्थल है टावरो, इनकी लंबाई लगभग देखा तो लगभग, पूछा तो कभी नहीं, 600 लगभग 44 किलोमीटर गाणो ही लांबो है। चौड़ाई देखा तो लांबा ठाडा 300 किलोमीटर। पूरा मरुस्थल जो है ना वो तो बहुत बड़ा है, 2 लाख समथिंग है। लेकिन इन राजस्थान में थार का मरुस्थल जो है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में। अगर कुल मरुस्थल को मैं देखूं तो वो 62% है। ये 62% क्या है? कुल मरुस्थल का, क्योंकि ये थार का मरुस्थल 4 राज्यों में है। कौन कौन से? ऊपर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। देखो भारत पाकिस्तान 2 स्टेट में, पाकिस्तान में लगभग 15% है, भारत में 85% है। इस 85 में से, इस 85 को अब हम 100 मान ले तो कितना परसेंट? 62%। वैसे लिखे तो 3/5 भाग। ये एक एक चीजें पूछी जा चुकी है, एक एक चीजें। बात समझ में आएगी थारे? कौन समझ में आई? तो थान क्या समझाऊ? मैं थारगो मरुस्थल थार खातर काट के ले आऊंगा अलग। मैं थारगो मरुस्थल थाना अलग पढ़ाऊंगा। तो थे भी ऊपर लिखोगा पश्चिम का मरुस्थल या थार का मरुस्थल। थारगो मरुस्थल 2 देशों में फैले, एक अपने भारत में, एक अपने पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो इन बोले नाम भी बहुत जोर गए थे, बताओ टावरो के नाम है। और भारत में 4 स्टेटा में ये कौन कौन से स्टेट है? भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। चलो लिख दू। थार का मरुस्थल भारत में 4 स्टेट में हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। 4 स्टेट में फैला। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, चोलिस्तान। यस, नाम ही ढंगो कौन ला ध्यान, इसको स्थान चोलिस्तान बोलते हैं पाकिस्तान। कुल तो लगभग देखा तो 2,64,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 1,75,000 है, 62% है राजस्थान। अब और बात करनी है, मन ने एक बात बताओ टावरो, थाने एक बहुत जोर नॉर्मली ये बात पूछ ली। जैसे मैं एक बार यहां बनाऊं, ये अरावली है, अरावली के इधर पूरा मरुस्थल है। अरावली के इधर टोटल 17 जिले हैं, लेकिन सिरोही अरावली की इधर है, लेकिन सिरोही तो अरावली में है भाई, सब ऊंची चोटियां 800 सिरोही में ही है, तो सिरोही इसमें नहीं आएगा। बाकी बच्चे यानी राजस्थान के लगभग कितने जिले आ जाते हैं? 16 जिले इसके अंदर आ जाते हैं। अब एक काम, ये बात आप पूछो कि मरुस्थल को ढाल किधर है, यानी ढलान किने? थे कह दो गुरुजी तो बुड्ढो के देखा ही जब मारू ढलान किने, लेकिन कोई ज्ञानी आदमी बता दो। हाँ, विज्ञापन मत चलाया करो, मानव बीच बीच में डिस्टर्ब हो गए। बिल्कुल तेरी बात एकदम सही है, लेकिन विज्ञापन बेटा मैं कौन चलाऊं? यूट्यूब खुद चला, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब मैंने जो प्रश्न पूछा है वो बताओ कि इस मरुस्थल का ढाल किधर है। यानी ये मरुस्थल है, अब इस मरुस्थल को मैं अलग से काट लूं तो ये उत्तर हिस्सा हो गया, ये दक्षिण हिस्सा हो गया, ये पूर्व हिस्सा हो गया, ये पश्चिमी हिस्सा हो गया। इसका ढाल बताओ किधर है?
सर कोर्स बेचो, बिल्कुल बेचांगा, क्यों कौन बेचा भाई। अब देखो ढलान कैसे ध्यान रखना है भाई, एक बात तो ढलान का कैसे पता चलेगा, ढलान का पता ऐसे चलेगा, नदी इधर जा रही है, पानी जिधर जाएगा उधर ही तो ढलान है। आप बताओ लूणी नदी इधर हमारे चूरू में तो आती नहीं, ये गग्गर किधर जा रही है, इधर जा रही है, लूणी किधर जा रही है, इधर जा रही है, और यहां से साबरमती किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो ढलान का मतलब तो यही हुआ, जिधर नदी जाएगी उधर ढलान है। तो ढलान कैसे हो गई, उत्तर ढलान हो गई ये ऐसे, यानी उत्तर पूर्व ऐसे दक्षिण पश्चिम। समझ में आई बात। सर आ गई, पक्का आ गई नहीं, बताओ जिधर नदियां उधर ही ढलान। तो लिखो इसका ढाल किधर है, तो किधर हो गई, इधर पूर्व हो गया ना, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। और किधर है, उत्तर से दक्षिण, वह उत्तर से दक्षिण। याद रहे जैसे, अरे कुछ नहीं रखना है। अब था ना एक बात बताऊं, ये जो मरुस्थल है टावरों, वो बहुत जवान मरुस्थल है, इन युवा मरुस्थल बोले कैसे हूं, जवान मरुस्थल टावरों वही है। जवान वेगो वो नयो भी वेगो, तो नवीन मरुस्थल भी कौन सा है, यही है, लास्ट में जामिड है। और विश्व में जितने भी मरुस्थल है, बहुत जोर की बात बता रही हूं, आउट नहीं होनी चाहिए, जितने भी विश्व के मरुस्थल है ना टावरों, बहुत सारे मरुस्थल में जनसंख्या ही नहीं है। चीन का एक है टकला मकान मरुस्थल, उसमें जो गया वो वापस ही नहीं आया। किसी मरुस्थल में जनसंख्या नहीं पनप पाई है। लेकिन हम भारत के वीर शिरोमणि हैं, और भारत में हम इतने वीर हैं कि एकमात्र मरुस्थल है जिसमें जनसंख्या रहती है, एकमात्र मरुस्थल है जिसमें जनसंख्या घनत्व है, कोई कमी को नहीं भाई साहब जनसंख्या का नहीं, यानी एकमात्र आबादी वाला मरुस्थल है ये एक प्रकार से। सो क्यों है, गार भैंस सो क्यों है, सौ ज्यादा जनसंख्या मरुस्थल हो ये। हंसी क्या है बिया, एक ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल है अफ्रीका में, उसका ये इधर वाला भाग है, इधर कौन सी साइड है, पूर्वी मरुस्थल अफ्रीका है, हमारे कहां है, पश्चिम साइड में। तो वैसे ये लाइन लिखो तो लिख लो, ग्रेट पोलियो अफ्रीका मरुस्थल पूर्वी भाग, और वैसे ये थार का मरुस्थल है ही। इसमें कोयला वगैरह निकलते हैं, कोयला है मरुस्थल में, पेट्रोल है, ये सब किस में मिलते हैं, अवसादी चट्टानों, अवसादी चट्टानों में तो मिलेगा, अवसादी चट्टानों में। एक वैज्ञानिक है, सॉरी भूगोलवेत्ता है, जिनका नाम है ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद बोला बहुत रुखो सुखो क्षेत्र है, तो इन्होंने इस मरुस्थल का नाम दिया था रुक्स प्रदेश। क्या याद रखना जरूरी है, यस रखो यार, थोड़ा तो डीपली जाओ। अब एक नाम में बड़ा जोर का नाम है, और उस आदमी का नाम है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ये कौन है, भूलो भटको ओ भी अपना आयोट। सर ये कौन है, ये एक चीनी यात्री है, चीनी वाले क्या बोलते, चिंग चोंग चांग टिंग टोंग टांग, और इसकी पुस्तक का नाम भी वैसा ही है। ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है, सी यू की, इसकी बुक है सी यू की, सी यू की भी चाहे नाम किए का इसे ही नाम है, ग्रेट टंग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रिलीजन। इसका अर्थ ये होता है सीयूकी का, चिंग चोंग टिंग टोंग। उनके जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है ऐसे मारते हैं घंटी के ऊपर, घंटी की जैसी आवाज हुई टिन टान, तो नाम बच्चे का रख दिया टिन टॉन। टिकटॉक, टिकटॉक चाइना में तो है, उसका कुछ तो अर्थ निकलता होगा। तो इसकी किताब का नाम क्या है, सीयूकी। इस व्यक्ति को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा था रीट में, यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है। ये खैबर दर्रे से होते हुए भारत में आया था, और जब भारत में आया था उस समय भारत में हर्षवर्धन के समय आया। कैसे याद रखोगे, आराम से याद रह जाएगा, ऐसे ह्वेनसांग ऐसे हर्षवर्धन। कब सर, 629 ईस्वी में, और 15-16 साल रहा। अब ठेको गुरु जी के काम आयो, ये बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी लेने के लिए आया था, बौद्ध धर्म में इसकी रुचि थी। तो बिहार साइड में गया था, नालंदा में भी कुछ समय के लिए पढ़ाई की, नालंदा में रहा था ये, और फिर कहते हैं कि ये हमारी साइड में आ गया। इधर कौन सी साइड, मरुस्थल साइड में।
पिलोमोलो कुचिलो, यस पिलोमोलो कुचिलो कठू याद करिए ले। इसने ह्वेनसांग ने मरुस्थल को एक नाम दिया था, इसने मरुस्थल को कहा था गुजरात्रा प्रदेश, गुजरात्रा प्रदेश, ये याद रखना है। ह्वेनसांग ने मरुस्थल को क्या कहा था? गुजरात। खिब्बर दर्रे से आया था, 15-16 साल रहा, नालंदा में पढ़ा था। हाँ, ह्वेनसांग उस समय के इतिहास जानने की बहुत अच्छा है, क्योंकि इसने निष्पक्ष होकर चीजें लिखी इसने। तो ह्वेनसांग ने टाबरो भूल ना जाइए टाबरो। आओ पढ़ते हैं आगे। क्या पढ़ रहे थे सर? मरुस्थल पढ़ रहे थे। लेकिन अब हूं थाने एक और बात, बहुत ही जोर की बात बताऊं। थे को गुरु जी इतनी जोर की बात ना बताई करो। के को रे तारन नगर की पावन धरा से प्रणाम। ठीक है भाई, प्रणाम। शिवाजी चरण बाबा अनंतपुर की धरती से प्रणाम, तारनगर की धरती से प्रणाम। आओ अब थान बात तो या है टावरो अरावली, और अरावली के इधर है बच्चों मरुस्थल। कुल मरुस्थल को हम अगर मैं करूं 100% पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल, तो अरावली के इधर 58% भाग पे मरुस्थल है। कितना परसेंट भाग पे? 58% भाग पे मरुस्थल है। किधर? अरावली के इधर। लेकिन रेत को और पानी को तो जगह चाहिए जाने के लिए। जहां अरावली का बीच में गैप है, ये रेत बढ़ के आगे बढ़ गई भाई साहब, और थोड़ी बहुत इधर वाले क्षेत्र में भी मरुस्थल हो गया। तो उन सबको जोड़े तो कितना होगा? मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? आगे बढ़ने को बोलते हैं मार्च। कैसे सर? फौज मार्च कर रही है, इसका मतलब नहीं कि मार्च जनवरी फरवरी मार्च। मार्च का अर्थ ही आगे बढ़ना है। मार्च को मतलब चैत लाग गयो, चैत मिनक चेत जमानो चेतन रो आयो। अब चेत मार्च, मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना। किसका आगे बढ़ना? रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च। यानी जब मरुस्थल धीरे भी, यहां जो रेत है वो उड़ के वहां चली गई, वहां मरुस्थल कर दिया, वहां से उड़ के आगे चली गई, वहां मरुस्थल कर दिया। तो मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च, यानी उपनाम मरुस्थलीकरण। हाँ सर समझ गया बात ने। अरावली के इधर कितने परसेंट भाग पे मरुस्थल है? 58, यानी अरावली पश्चिम में कितना है? पश्चिम में 58% मरुस्थल है। लेकिन राजस्थान में कुल मरुस्थल जो थोड़ी देर पहले लिखाया था 61.11% है। यानी मरुस्थल का मतलब यह हो गया कि जो अपने जैसा है वैसे तैयार कर। मान लो कि आप कोई नशा करते हो, दैट सपोज आप शराब पीते हो, और थारा 4-5 भाई लाए थे, 52 रुपया लाग रहे हो, तो थे भी शराब को विस्तार कर रहे हो। यही काम मरुस्थल कर रहा है। तो वो जो को बंदो है को नाम किए नाचना। यहां से रेत आगे बढ़ी, ये तैयार कर रहा है सबको। कहां पड़ता है सर? जैसलमेर। नाचना ऊंट भी है। यानी मरुस्थल के प्रसार, मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा गांव जाना जाता है? नाचना। किसके लिए जाना जाता है? ये मरुस्थलीकरण के लिए। अब क्या वो 7 जना दारू पियान लाग रहे हो, तो होयो कि एक जनो पूरो बेवड़ो बन गयो, एकदम साफ पट्टा ही उतर गयो, दिन के दारू मुंह दो है। यानी मरुस्थल का प्रसार कौन कर रहा था? नाचना। लेकिन एक जगह इतो प्रसार हो कि एकदम मरुस्थल साफ, कुछ नहीं उग रहा है, एकदम साफ है। साफ को मतलब सम, कुछ नहीं उगता है वहां, सम जैसलमेर, पूर्णतः वनस्पति रहित गांव। टी बाय सिर्फ डेजर्ट सफारी चाले और कुछ नहीं है। नाचना तो जानी जाए, नाच के आगे बढ़ गयो। नाचना किसके लिए जाना जाता है? मरुस्थलीकरण। और एकदम साफ हो गयो, सह से साफ, सह से सम। सम ऐसी जगह है जो वनस्पति रहित है, जहां कुछ भी नहीं उगता है बाहर। एकदम साफ गांव कौन सा है? वो गांव है सम। थारे समझ में आयो के नहीं? थारे समझ में आ गयो तो ठीक है, नहीं आए तो मैं दोबारा बताऊं। यस, बहुत इजी है, बहुत इजी। मैं जितनो कराऊं इतनो पढ़ता चाहिए, फिर आप चित्तौड़ जीत गया। अब देखो नए पेज में फिर आते हैं। फिर मैं राजस्थान का चित्र बनाऊंगा बार बार। ये हो गया मरुस्थल। अब आपने पढ़ने में आसानी हो जाए तो आप मरुस्थल का 2 टुकड़ा कर लिया। अरे सर हाँ कर लो, अपने बाप का ही राज है। इस मरुस्थल के 2 टुकड़े कर लेते हैं। अरावली के इधर कुल मरुस्थल है, इसकी मैंने एक लाइन खींच के 2 टुकड़े कर लिए। यहां वर्षा ज्यादा होती है कि यहां वर्षा ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी, यहां इससे ज्यादा, इधर कम कम कम, यहां कम। जहां वर्षा कम होती है उस क्षेत्र को बोलते हैं शुष्क,
तो मैं इसका नाम दे देता हूं शुष्क मरुस्थल, और जहां थोड़ी बहुत होती है उसका नाम मैं दे देता हूं अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी इस मरुस्थल के मैं दो टुकड़े कर लिए। मैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वर्षा रेखा वाला एक साथ ही आपको याद कराऊंगा बहुत अच्छी ट्रिक द्वारा। एक बार यही समझो, यानी सेंड्री एरिड और सेमी एरिड। अरे सर हमारे समझ ना आया, हो ना सके, ठीक है, समझ में आई नहीं। इस मरुस्थल के मैंने दो भाग बांट लिए, यानी मरुस्थल के दो भाग। मैं ये खाते लिख रही हूं, सग सग था नोट्स बनता रह जाए, समझा तो जाऊं, नोट्स बना तो जाऊं। पहला कौन सा है? शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, ठीक है। दूसरा क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। दो भाग बांट दिए मैंने। अब हम पढ़ेंगे पहले शुष्क मरुस्थल को, फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल। आओ ये लो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल को। एलएच, इसमें क्या है? ये राजस्थान, ठीक है, ये हो गया कौन सा? शुष्क मरुस्थल। अब देखो यहां क्या क्या। सबसे पहले हम जिले देखें तो कोई रटने की जरूरत नहीं। इधर जो भी जिले, जैसे बीकानेर हो गया, फलोदी हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, थोड़ा बालोतरा का क्षेत्र आ गया, थोड़ा सा चूरू भी ले लो, इनको रटने की जरूरत नहीं है। इधर वाले जिले मैन मरुस्थल यही है, एकदम मरुस्थल। अट्ठे तो थोड़ा बहुत की है, एकदम मैन मरुस्थल यही है। इसीलिए शुष्क मरुस्थल को बोलते हैं महान मरुस्थल। मैन हो ही है, महान तो ही है। मैन मरुस्थल यही है, महान भारतीय मरुस्थल। कौन सो है? शुष्क मरुस्थल। साग सागे लिखता जाइयो, सागे सागे लिखता जाइयो एकदम। अब आप देखा कट के पाइजे की कौन पाइजे भाई? पानी की बहुत समस्या है, बहुत स्ट्रगल करियो अपना बूढ़ या पूर्वज जगह जैसलमेर में रहा करता, पानी हो तो को नहीं। फिर के हो के काजरी का वैज्ञानिक टावरो, काजरी तो भूलना चाहिए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। काजरी आप है जोधपुर में एक संस्था है। काजरी वैज्ञानिक बोला मैं थारो थन पानी की व्यवस्था करके दिया। काजरी वैज्ञानिक का के करियो, अठे एक जमीन के नीचे एक पट्टी खोजी, बोलो रहा जमीन के नीचे पानी बहन लाग रही है। और जमीन के नीचे पानी यानी भूमि के नीचे, बोल के नाम दिया? बोल नाम दे दियो भू गर्भिक जल पट्टी। तो यारो यहां पानी क्या बह रहा? बोलो रह पहले अटकर नदी बया करती, बोल पुरसी सरस्वती। किसका अवशेष है ये सरस्वती नदी का अवशेष है। अठेकर 1959 का जी सरस्वती नदी बहती। बोले यार बहुत जोर को काम करो भाई, डांग सी बजाती थे। बोल डांग तो कौन बजास का? बोल क्यों? बोल डांग आरो काम तो चंबल का डाकुआ कने। चंबल का डाकू पहले क्या करता कि आधुनिक हथियार होता को नहीं, डांग रखता। अर्जिया ही थे मिलिया, बोले लिया जी की किताब मान दे दे तेरे की है, बोल मेरे को किताब उड़ी दे दे, रिपिया दे दे। डांग ऊपर लूटता, नाम के देती हूँ क्षेत्र को डांग क्षेत्र। बोल डांग को निसाब थे तो लाठी सी लिया दी, इंगो नाम की है लाठी सी। तो ध्यान रखियो टावरो, राजस्थान के ई साइड में तो है लाठी, राजस्थान के ई साइड में डांग है, और दोनों के बीच में अपना राजस्थान। यानी राजस्थान लाठी भींत बिचाड़े को नहीं, लाठी डांग बिचाड़े। कद खोजी गुरजिया आ 2007 में खोजी टावर। बोले भाई जी न्याल ही कर दिया। अच्छा तो अठे घास फूस हुए, कौन सो घास हुए बेरोगे? दामण, करड़ी, तरड़गम, सेवण। और ई घास ने अटकर कौन सी गा खा? तो राठी गा, लाठी कने, लाठी कने, लाठी कने राठी है, राठी कन लाठी नहीं, लाठी कन राठी जो भी है, यानी लाठी कन राठी गा है। तो थानवेर लाठी गा बहुत बढ़िया मानी जाए, क्योंकि वो ओ घास खा सरस्वती नदी। घास का नाम देखो, दामन, करड़ी, तरड़गम, कंकण। क्या है? एग्जाम में पूछे कि एग्जाम में बन पूछो कि दामन, करड़ी, तरड़गम और कंकण क्या है। सेवन नाम उसने दिया नहीं, क्योंकि सेवन देता ही तो सगरान बेरे सेवन घास है। तो लोगन के कंकण दिखे और पड़िया टूट गए। बोल कांकण डोरडा हुए ब्याह में। अरे कांकण डोरडा ब्याह में तो है, लेकिन कांकण जका है गांव में सीव ने बोले कि आ कांकण तक मारो खेत है, बी कांकण तक बिंगो खेत है। तो कांकण टावरो सीव ने भी बोले। अब के वो जो सेवन घास है नहीं, वो उगे नहीं सेवन घास, और सेवन घास में गोडावण अंडा दे, गोडावण आपको अंडो सेवन घास में दे। तो सेवन घास को गोडावण की प्रजनन स्थली कहते हैं।
जद बोले यार नीचे पानी है तो एक पाइपलाइन खोद दिया, एक नलकूप खोद दिया। बोल क्यों कौन खोद दियो भाई। तो अट्ठे किए एक नलकूप खोद दियो और नलकूप को नाम दियो चांदन, और आछो पानी निकले भाई जी निहाल हो रे, 2.5 लाख लीटर निकाल लियो चाहे पानी। जद इन चंदन नलकूप ने नाम दे दियो को तो थारगो गड़ो ही है भाई जी। वो एक गड़ो है 100 काम चाल जाओ, गठे अट्ठाई। समझ में आई कि थार? नहीं नहीं आई कि को नहीं आई कि नहीं आई, लिखो लिखो। अरे समझ में नहीं आई तो नोट्स लिखो। मैं सागे सागे नोट्स बनाने लाग रहा हूं ताकि अलग नहीं लिखना पड़े। के शुष्क मरुस्थल है और शुष्क मरुस्थल में पहलो नोट्स डालो लाठी सीरीज, हूं समझा दिए थाने। लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी सागे सागे लिखता जाओ। यहां काम कौन सा लो, नोट्स डंगा बना लियो। खोजी कब? 2007 में काजरी वैज्ञानिकों ने। ठीक है, क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी जिसका नाम है लाठी सीरीज। ये लगभग 80 किलोमीटर लंबी है, सरस्वती का अवशेष है ये। अच्छा, और के यहां घास उगते हैं कौन? दामन, करड़ी, तरड़गम, सेवण। सेवण घास को क्या बोलते हैं? गोडाउन की प्रजनन स्थली याद रखियो। इसी के नजदीक एक नलकूप खोजा गया, वो भी लिख लियो कौन सो? चांदन या चौहान नलकूप। चौहान नलकूप इसको बोलते हैं थार का गड़ा। ठीक है। ओहो 2.5 लाख लीटर पानी निकले डागरो, बाड़ो बाड़ो, बहुत तकड़ो काम, बहुत तकड़ो काम। ठीक है, अब आओ दूसरा। नोट्स बना रखे, दोबारा बनाए क्या? साथ साथ में लिखते जाओ। एक ऐसी रजिस्टर ले आओ, व्हाइट रजिस्टर बाइंडिंग वाला, शॉर्ट में लिखते जाओ। नोट्स बना रखे अच्छी बात है, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे शॉर्ट्स में लिखते जाओ। मैं बना दियो, लिख लियो। जब इनको रिपीट मारोगे बहुत आनंद आएगा। अरे सीधा सीधा देख लियो, याद आ जाओ। गुरुजी अठा बात बताई, गुरुजी अठा बात बताई, गुरुजी। यानी जब पढ़ते हो तो दिमाग में गुरुजी चलना आ जाएगा, अठा बात बोली तो बना लो। साथ में लिखे हो तो साथ साथ में लिखते जाओ, क्योंकि ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा मैं। समझे बात? अब देखो टाओ, यो जो मरुस्थल है जैसलमेर में दुर्गपुर सी पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर, जोधपुर दुर्गपुर सी पहाड़ी पे, मेहरानगढ़ पहाड़ी पर, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर। इनको मतलब इन मरुस्थल में भी कुछ क्षेत्र इश्यू है कि जठे रेत को नहीं, और जहां रेत नहीं होती उसको बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप एक तो वह युक्त प्रदेश, एक वह मुक्त प्रदेश। मुक्त का मतलब जहां रेत नहीं हो कि पहाड़ियां हैं। यानी यहां क्या हुआ, कहां? जैसे जैसलमेर में है, फलोदी में है, बालोतरा में है, बाड़मेर में है। सर्वाधिक कहां? जैसलमेर में। जैसे फलोदी पोखरण और बालोतरा के बीच में, पोखरण फलोदी और बालोतरा, इसके बीच में कुछ पहाड़ियां सी है, चट्टाने हैं। कब की? जुरासीन और मायोसीन काल की है। ये पृथ्वी को भी समय में बांटा गया, जैसे हिस्ट्री को बांटा गया है ना, प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत, वैसे ज्योग्राफी को। तो कौन सी ये चट्टाने कब की है, ये याद रखने वाली चीज है। यहां पर पाई जाती है चट्टाने। कब की है वो चट्टाने, कौन से समय की है? वो है जुरासिक काल की। जुरासिक काल व मायोसिन काल। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जुरासिन युग की चट्टाने कहां पाई जाती है? जैसलमेर। सर्वाधिक कहां? तो ऐसा करो, जुरासिन काल की चट्टाने ब्रैकेट में जैसलमेर लिख लेना, काम की बात है। यहीं पर तो अक्कलकोट फॉसिल स्मारक बनाया था फिर, क्योंकि जुरासिन युग की चट्टाने पाई जा रही। एक नाम है बाप फोल्डर, यानी बाप को बनाए दो अलग से फोल्डर है, वो खोलना होने वहां जवानी को फोल्डर है। कट्ठे है बापो फलोदी में। बाप कहां है? फलोदी में। तो बाप फोल्डर कहां है? फलोदी में। यहां कार्बोनिस काल की कुछ चट्टाने पाई गई है, हिमानी गोलास, उन्हें बाप फोल्डर नाम दे दिया। लिख लो, थोड़ा सा रटने वाली चीज है। काल की हिमानी गोलास
लिखता जाइयो सागे सागे, गलती ना कर दियो। यानी मोरेन चट्टान। थोड़ा सा रख दी। एक बहादुरा बालू का स्तूप भी बाप बहादुरा के आसपास है। राम 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 राम। टावरो टावरो। अब मैं मारूंगा रिपीट, कंप्लीट करा दिए। कल अर्ध शुष्क पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मार देता हूं रिपीट। और जो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के लगे रहो। जिसको सीटी 40 बेंच लेना है वो ये ले लो, बहुत फेमस बेंच चल रहा है आजकल, मार्केट में अच्छी मांग है, क्योंकि जीके और हिंदी पूरी अपनी है इस वजह से। और ये तो सीटी है, ग्राम सेवक की भर्ती का जो बेंच लेना चाहो तो 2 साल तक रहेगा। मौज करो, पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ। आज मैंने शुरू किया था भौतिक प्रदेश, रिपीट मारता हूं। भौतिक प्रदेश को पेंजिया है, उसके चारों ओर पैंथालासा सागर है, बीच में टेथीस सागर है, ऊपर अंगारा लैंड बना, फिर गोडवाना लैंड बना। और राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश बांटे गए, लेकिन मिश्र राज्य 7 बांटा शुरुआत है, फिर एक के सेन जलवायु के आधार पर बांटा, फिर रामलोचन ने 71 में तीसरा विभाजन किया। लेकिन राजस्थान के 4 ही भौतिक प्रदेश हुए। इधर से शुरू करना है, मरुस्थल है, फिर इधर से अरावली आई, फिर पूर्व मैदान, फिर हाड़ौती, फिर मरुस्थल में खारी झीलें, खारा सागर होता है, ये 33 सागर का अवशेष है। फिर क्रम से लिखता जाओ, 33 गोडवाना, 33 गोडवाना। फिर ये आपको याद करना 61.11 है, 61 यानी 60 60 40 9 10 23 39 बराबर सी जनसंख्या है, और 6 निवासी और 11 सौ जवान। मरुस्थल ओ है तो 4 नंबर पर ओड है। सौ पुरानी जी की अरावली है, आ 1 नंबर। अरावली के बाद में पठारा है दोनों, फिर मैदान आइडर। सौ जवान युवा मरुस्थल कुर्सो है, ओ मरुस्थल। फिर हमने चारों विभाजन आपको बता दिए, 4 मरुस्थल के नाम था। फिर मरुस्थल की लंबाई चौड़ाई बताई 644, 300 और 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के, लगभग कुल मरुस्थल का 62%। थार का मरुस्थल भारत के 4 स्टेटों के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद में इसका ढाल हमने बता दिया, नदी जिधर जा रही है उधर ही ढाल है, तो पश्चिम पूर्व से पश्चिम ढाल, उत्तर से दक्षिण हो गई। ये जवान मरुस्थल है, नया मरुस्थल है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है, और इसे ये ग्रेट पोलियो अफ्रीका का पूर्वी भाग है। और ईश्वरी चंद्र ने इसको कहा था बहुत ही रुक्ष क्षेत्र है, लेकिन ह्वेनसांग ने इसका नाम क्या दिया था? ह्वेनसांग चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। चिंग चांग चिंग टोंग सीयू की इसकी किताब का नाम है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि मरुस्थल अरावली के इधर 58% भाग है, लेकिन मरुस्थल आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ने को मारच बोलते हैं, जिसे मरुस्थल का मारच या मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसके लिए एक गांव है वो लगा हुआ है, नाचना, नाचते नाचते आगे बढ़ गया और एकदम साफ कर दिया किसको? सम को। अरे सर क्या बात है। फिर मरुस्थल के 2 भाग बांटे, इधर कम वर्षा होती है, शुष्क थोड़ी ज्यादा होती है, अर्धशुष्क। फिर हमने पढ़ा शुष्क मरुस्थल, मैन मरुस्थल, ये महान मरुस्थल। और यहीं पे काजरी वैज्ञानिक बोला पानी की समस्या, टेंशन को नहीं है। नीचे एक पट्टी खोज दी है भूमि के अंदर, तो भूगर्भिक, और के खोजी एक लाठी सी है, तो लाठी सी राजस्थान लाठी डांग बिचाड़ा, डांग इधर पड़ती है, लाठी जैसलमेर में है। सरस्वती लाठी के यहाँ कौन सी है? राठी। और घास धामन करडी तड़गम सेवन। और फिर यहाँ एक नलकूप है, चांदन नलकूप, और पानी यहाँ इन थारगो घड़ो बोले, थार की वैष्णो देवी कमेंट करिए थे, बता दिया। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जहाँ बालू का स्तूप नहीं है, वो पोखरण के आसपास का क्षेत्र है। जुरासिक युग, मायोसिन युग की यहाँ चट्टाने, ये दोनों नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाप होल्डर लोधी के